Hello everyone. Today we will solve from question number 3 of exercise 9C क्लास 10th मैथ। और मैं आईसीएससी बोर्ड की जो मैथ की बुक है सलीना प्रोफेसर की कॉन्साइज मैथमेटिक्स, जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है मैट्रिसेस। इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बेस पर क्वेश्चन है। इससे पहले जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपने बुक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मैट्रिक्स ए गिवन है 0 2 5 -2, बी की वैल्यू देखिए 1 -1 3 2 एंड आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, यानी कि इस टाइप का जिसमें 2 रो हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो और 2 कॉलम, ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स आई है। तो फाइंड करना है ए बी, यानी कि ए इंटू बी फाइंड करना है, बी इंटू ए फाइंड करना है, ए आई। कैसे होगा बताते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखी है 0 2 5 -2, बी दे रखा है 1 -1 3 2 और एक आई 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स। तो 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके जो मेन डायगोनल्स है उसके एलिमेंट 1 यानी कि 1 1 होना चाहिए, उसके अलावा सारे एलिमेंट 0, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ पर हमें दे रखा है ना, नहीं दिया होता तो हम देखते थे कि ए इंटू आई पॉसिबल है कि नहीं। अगर इस एडिशन में होता तो जो हमें ए बी दोनों देखे हैं उतना ही ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में देखना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सेम ऑर्डर में होता है, तो हम मान सकते थे बी है। होता क्या है, इसमें कितनी रो हैं, सेकंड 2 रो हैं, फर्स्ट रो सेकंड 2 कॉलम, जितने कॉलम इसमें होते हैं उतने ही रो सेकंड वाले में होती है ना। तो अगर नहीं दिया तो वहीं से क्लियर कर लेते, कॉलम कितने हैं 2, तो इसमें 2 रो होंगी, और 2 रो का था फर्स्ट रो 2 रो। अब कहोगे सर कॉलम कितने, आई मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होंगे, 2 कॉलम तो 2 ही रो होंगे, तो आई की वैल्यू यही होगी। ठीक है, दिया है तो अच्छी बात, नहीं दिया तो हम फाइंड कर सकते थे कि आई कितने का, ये हो गया। अब हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है ए इंटू बी, यानी कि मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट ए बी। तो मैट्रिक्स ए लिख लेता हूँ मैं, 0 2 5 -2 मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, इनटू मैट्रिक्स बी 1 -1 3 2। करें कैसे होगा, फर्स्ट रो इसका मल्टीपल इस कॉलम में भी होगा और उस कॉलम में होगा। पहले इसमें करेंगे फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट का सेकंड में, यानी कि 0 × 1 मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, 0 × 1 प्लस सेकंड का सेकंड, यानी कि 2 × 3, इस पर छोड़ दो। और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में अब इसमें करेंगे, तो 0 का -1 में, तो 0 × -1 प्लस 2 का 2 में, 2 × 2। अब सेकंड रो आ गई, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 5 का 1 में, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी देख लेना, मैं इसका भी लिंक नीचे दे दूंगा, और -2 का 3 में। अब 5 का -1 में, तो 5 × -1, माइनस वाले को आप ब्रैकेट में लिख लिया करो, चलो, प्लस और -2 का 2 में, तो -2 × 2। ये हो गया, सॉल्व करके आंसर लिख देंगे, आ जाएगा 1 0 0 3 2 6, 0 × -1 0 प्लस 2 2 4, 5 का बन गया 5 आएगा, 3 का -2 बन गया -6, माइनस प्लस माइनस आएगा तो -6, और 5 का -1 में करा तो -5, और 2 का -2 में -4, और माइनस प्लस माइनस तो ये -4 ही रहेगा। तो हमारा a × v क्या आ गया, फाइनल आंसर 0 + 6 कितना हो गया 6, 0 + 4 4, 5 में से 6 के -1 और -5 -4 -9। तो ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू आपके सामने है 6 4 -1 -9। ये बहुत सी स्टूडेंट्स ए × बी बी × ए कर दें, ये कोई जरूरत होता नहीं है ना, एक इत्तेफाक रहा आ जाए बात लग रही है ना, आएगा नहीं कभी। और क्या कर लेते हैं, हाँ कभी कभी तो होता है कि b × a की वैल्यू a × b के बराबर, क्या b × a पॉसिबल ही नहीं होता है, यहाँ पर तो खैर पॉसिबल है। तो सेकंड पार्ट में b × a निकालना, चलो निकाल लें, फिर हमको दिखा भी देंगे, देखो वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं है, चेक करेंगे। b × a मैट्रिक्स b की वैल्यू पहले रखेंगे 1 -1 3 2 इंटू a मैट्रिक्स है 0 2 5 -2। तो समझिए फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल करेंगे, आगे एरो लगा लो चाहे पीछे, तो समझाने के लिए है ना। तो ये हो गया 1 फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में 1 2 0 प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है -1, इसमें 5। अब इसी रो का सेकंड कॉलम में, यानी कि 1 का 2 में 1 × 2 प्लस अब -1 का करेंगे -2 में,
क्लियर। अब सेकंड रो लेंगे, 3 2 है, इसका करेंगे 0 5 में, तो 3 का 0 में 3 इंटू 0 प्लस 2 का 5 में 2 इंटू 5। अब 3 का 2 में करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू इस 2 का -2 में। देखते हैं क्या आता है आंसर। 1 इंटू 0 करेंगे 0 हो गया, 5 का -1 का तो -5, 3 का 0 में गया 0 और प्लस 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस के 4, 3 2 जा 6 माइनस प्लस माइनस और 2 2 जा 4। तो ये आंसर आया लास्ट फाइनल। 0 में से 5 गए तो -5 बचेगा, 2 + 4 6, 0 + 10 10 और 6 में से 4 गया तो कितना आ गया 2, ठीक है ना। -5 6 10 2। पहला जो आंसर आया था वो कितना आया था 6 4 -1 -9। अब यहाँ क्या है बिल्कुल अलग आ रहा है, क्लियर ना। थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ है, ये -1 है, -1 और -2 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2 होगा, ये 2 होगा ना कि 4, और 4 है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब 4 नहीं था ना तो ये आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं आंसर सीट बड़ी पीछे दे रखी है, -5 4 10 2, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया करेक्ट। तो देखा बिल्कुल अलग आया, ना कि A इंटू बी बराबर B इंटू ए नहीं होता मैट्रिक्स में। A इंटू बी हो सकता है पॉसिबल हो, और ये भी हो सकता है कि B इंटू ए पॉसिबल ही ना हो। आंसर तो बराबर की दूर की बात है, पॉसिबल भी नहीं होता। अब निकालना है A इंटू आई, तो A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर लो, वो हमें देखिए 0 2 5 -2 आई मैंने ऊपर लिख दिया था ना, हाँ लिख दिया था, बता दीजिए क्या होगा। यूनिट मैट्रिक्स 2/2 का, तो 1 1 मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1, बाकी सारे एलिमेंट 0, तो इसे लिख लेता हूँ इंटू 1 0 0 1। तो ये A इंटू आई है। चलिए करते इसे भी। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल, तो 0 का 1 में 0 इंटू 1 प्लस का साइन आता है, फिर सेकंड एलिमेंट का सेकंड में यानी कि 2 इंटू 0। अब इसका करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि ये सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट पे होगा। सारे कॉलम हो गए, 2 इंटू 1 है तो एक ब्रैकेट लगा दो। अब सेकंड रो का लेंगे, फर्स्ट कॉलम में 5 का 1 में 5 इंटू 1 प्लस ये -2 है तो -2 इंटू 0। अब 5 का 0 में वही सेकंड रो सेकंड कॉलम, और -2 का 1 में। देखते हैं क्या आ जाएगा, 0 + 0 0 + 2 5 + 0 0 -2 -2 इंटू 1 करेंगे -2 होगा, माइनस प्लस माइनस तो -2। 0 में कुछ भी ऐड करो 0 ही आएगा, सॉरी कुछ भी नहीं, 0 में 0 ऐड करा तो 0, 5 में 0 ऐड करा तो 5, 0 में 2 ऐड करा तो 2, और 0 में से 2 सेपरेट करा तो -2। तो A इंटू आई जो मैट्रिक्स की वैल्यू आई वो हमारी क्या आई है 0 2 5 -2। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब जरा एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 0 2 5 -2 हमें मैट्रिक्स A भी दे रखी थी। A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 0 2 5 -2। ओ सॉरी कैमरे दिखाएंगे। और हमने जब A इंटू आई करा तो ये आया। अब आप B इंटू आई करना, देखना क्या रिजल्ट आता है। अगर सेम आएगा तो आप समझ जाओगे कि A इंटू आई बराबर A होता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो वही आता है। क्लियर, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4th क्वेश्चन 4 है, इफ A इज इक्वल 3x01 एंड मैट्रिक्स B की वैल्यू देखिए 9 16 0 -y, फाइंड x एंड y व्हेन A स्क्वायर इक्वल टू B। एक रिलेशन देखा है A स्क्वायर इक्वल टू B देखा है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा समझाते हैं। तो हमें मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B की वैल्यू, और हमें क्या गिवन है वो रिलेशन लिख लो। गिवन है A स्क्वायर इज इक्वल B, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। A स्क्वायर का मतलब A इंटू ए इक्वल टू B। करते हैं, A मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है 3x 0 1, इसका ही मल्टीपल इसी में करना है 3x 0 A स्क्वायर हो गया इक्वल टू B, और B मैट्रिक्स भी दिख रहा है आपको 9 16 0 -y। करें, चलिए करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल होता है, और उनका भी करस्पॉन्डेंस यानी कि पहले एलिमेंट का पहले में होगा, दूसरे एलिमेंट का दूसरे में। तो क्या हो जाएगा
3 बीच में प्लस का साइन आएगा और x इंटू 0। अब थोड़ी सी इस पर छोड़ दो। अब इसी रो का सेकंड कॉलम यानी कि इसमें होगा, तो 3 इंटू एक्स तो 3x हो गया प्लस x इंटू 1 यानी कि x हो गया। अब सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट रो का आगे वाले जिसमें मल्टीपल कर रहे हैं बी मैट्रिक्स जो सॉरी ए यहाँ तो सेम होगा, और होता तो उसमें जितने भी कॉलम है सब में होगा, ठीक है ना। अब सेकंड जब तक होगा जब तक सारे कॉलम नहीं होगा, सब कॉलम में मल्टीपल हो जाएगा। फिर हम इस मैट्रिक्स की सेकंड रो लेंगे। अब इसका पहले फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट तो 0 इंटू 3 और 1 इंटू सेकेंड। इस रो का सेकंड एलिमेंट है, कॉलम का सेकंड एलिमेंट ये है, तो 1 इंटू 0 प्लस का साइन आएगा। फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड में करेंगे यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 इक्वल में जो भी दे रखा है 9, 16, 0 माइनस 1। अब यहाँ आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट लिख दो या स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट से मतलब ओरली सॉल्व हो जाएगा। 3 3 9 प्लस 0 इंटू एक्स 0, 9 प्लस 0 9 ही रहेगा, ये डायरेक्ट से तो ये था। और ये कितना होगा 3x प्लस एक्स 4x। 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0 आएगा। 0 इंटू एक्स 0 प्लस 1 इंटू 1 तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ये सिंपल लगा कोई सिंपल, दो इक्वल मतलब लेकर चलो। अब ये है 9, 16, 0 माइनस। तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को करस्पॉन्डेंस एलिमेंट के इक्वल दो। हमें x की वैल्यू, x कहाँ है यहाँ 4x क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो इक्वल में फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम है उसके इक्वल होगा, यानी कि ये 4x किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट 16 है। तो 4x इज इक्वल 16, 4 से 16 4 बार कैंसिल, तो x की वैल्यू निकलाई 4। y इधर है तो इधर वाला एलिमेंट इधर वाले से, वैसे है क्या ये फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसे हम ये लिखते हैं 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये भी सेकंड रो सेकंड कॉलम के, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सीधे सीधे शब्दों याद रखो, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल होंगे इस साइड का इस साइड। ओरली देसी भाषा की बात करते हैं ना, तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 1, माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस से डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल -1। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, जब हमें कंडीशन दे रखी थी a स्क्वायर इज इक्वल v, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल -5। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है, दिखाते हैं फिर करेंगे। क्वेश्चन 5 में x y फाइंड करना, उसमें भी वहाँ पर a स्क्वायर था, अलग मैट्रिक्स है। ये मान लो a इंटू बी बराबर सी, ए इधर रखा है बी इधर रखा है सी, मतलब कुछ नहीं तो मैं समझा रहा हूँ सी, एक मैट्रिक्स इधर रखा है दूसरा इधर रखा है और उसका रिजल्ट इसके बराबर है। तो पहले हम इसको मल्टीपल करेंगे, फिर करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को, इस साइड का एलिमेंट यहाँ जो होगा 2 है, यहाँ तो 2 के बराबर आएगा, y कहाँ इधर, इधर का जो एलिमेंट होगा -2 के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं से भी। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 उतार लिया है। करें मल्टीपल फर्स्ट रो का सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में, तो x इंटू 1 x हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, थोड़ा डाट करना शुरू करके। अब फर्स्ट रो का सेकंड में इसमें, तो x इंटू 1 x हो गया और 0 इंटू वाई 0 हो गया, क्लियर। अब सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये, -3 का 1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, +1 का 0 में करेंगे 1 0 0 हो गया, -3 का 1 में करेंगे -3 आ गया, 1 का बाई में करेंगे तो प्लस के 1 बाई यानी कि बाई हो गया, इक्वल 2 2 -3 -2। ये क्या हुआ, x प्लस 0 x, -3 प्लस 0 -3, x प्लस 0 x और ये -3 प्लस y या y -3 कुछ भी लिख लो। अब देखो, आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ x की वैल्यू यहाँ कौन सा ले, कोई सा भी ले लो, ये x है तो यहाँ की वैल्यू 2 है तो बराबर x वैल्यू 2 आई, यहाँ x है तो यहाँ भी 2 तो x वैल्यू 2 आएगी, तो सीधा x वैल्यू तो यहाँ निकलाई, x इज इक्वल टू 2। y के लिए इधर वाला एलिमेंट यानी कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो क्या होगा -3 प्लस y इज इक्वल टू -2, -3 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो प्लस का 3 और -2 है, और 3 में से 2 गया 1, तो आंसर हुआ हमारा इसका x इज इक्वल 2 और y इज इक्वल 1। इसी के साथ क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ अभी तो छोटी सी वीडियो, 6 करते हैं, 3 बार मल्टी, ओके करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, इफ ए मैट्रिक्स रखा है 1 3 2 4, मैट्रिक्स बी की वैल्यू 1 2 4 3 एंड मैट्रिक्स सी 4 3 1 2, फाइंड ए बी सी। ए बी सी का मतलब क्या, ब्रैकेट में भी, तो पहले हम ए इंटू बी करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मैट्रिक्स सी का मल्टीपल करेंगे, एक पार्ट तो ये।
फिर सेकंड में पूछा है ए इंटू बी सी, यानी कि ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, पहले बी सी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, जो भी आएगा उसमें ए मैट्रिक्स का मल्टीपल कर देंगे। फिर ये पूछा क्या ये दोनों इक्वल हैं। कोई भी कंपलसरी नहीं है कि ये इक्वल हो जाए, वो एक अलग इत्तेफाक रहा, कभी कभी आ जाए वो बात अलग रही, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है ना। तो हम करते हैं, फिर रिजल्ट मिला के देखेंगे, इक्वल होंगे तो लिख देंगे यस, नहीं होंगे तो लिख देंगे नो। क्या है बताते हैं, करते हैं। तो ये मैं तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर ली है। फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले, इसमें हमें फाइंड करना है, ब्रैकेट में लिख रहा है ए बी, यानी कि ए इंटू बी और सी। चलिए करते हैं। क्या करेंगे, देखो मैट्रिक्स ए को लिख लो, 1 3 2 4 मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, इंटू मैट्रिक्स बी क्या है 1 2 4 3, और इसी के साथ है मैट्रिक्स सी 4 3 1 2। कुछ लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम भी पहले सॉल्व तो इसी करेंगे, बाद में से लिख लेते हैं, खाली ए इंटू बी सॉल्व करते हैं, फिर जो भी निकल के आता है सी कर देते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं, आप लिख लो साथ साथ। अब करना हमें पहले सी सॉल्व है, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे। क्या आएगा ऊपर समझा चुके, लिख दो डायरेक्ट 1 इंटू, चलो नहीं अभी डर निकाल, एक सॉल्व करता हूँ। 1 + 1 इंटू 3 इंटू 4, 1 + 1 बोल गया सॉरी, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। क्या करा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब हम सेकंड कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो का। तो 1 इंटू 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के 3 का 3 में 3 इंटू 3। अब इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1, इस एलिमेंट का इसमें 4 इंटू 4। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, ये ए इंटू बी हो गया। और सी मैट्रिक्स को फिलहाल ऐसे उतार लो आप, देखें कितना आ गया, 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 प्लस 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12, 4 3 1 2 1 2 है 12 में समझ लेना, थोड़ा पास पास लिख दिया मैंने ना, 1 इधर में लिखना चाहिए था, मैंने काट के से कर दिया। ठीक, तो कितना आया, 12 + 1 13, 2 + 9 11, 16 + 2 18। तो ए इंटू बी पूछा होता तो ये निकला था। अब हमें इसमें मैट्रिक्स सी यानी कि 4 3 1 2 का मल्टीपल करना है। चलिए करते हैं, डिटेल में कर रहे हैं, मैं दिखा देंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है यानी कि 13 का 4 में होगा 13 इंटू 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड के 11 इंटू 1। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 13 का 3 में होगा तो 13 इंटू 3 प्लस 11 इंटू 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 18 का 4 में होगा तो 18 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 1। अब 18 का सेकेंड कॉलम ये है तो 18 का 3 में होगा 18 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 2। अगर आपने सही करा है तो मेरे साथ ये बताना भूल गए, ढूंढ लो। अब देख लो, देखो बाद वाले एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट का 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा बिस्साइन से ही, प्लस के बाद ये दूसरा जो प्रोडक्ट 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। और ऊपर रो देखो, इससे पहले मल्टीप्लाई 13 है तो यहाँ इससे पहले भी 13 होगा, सेकंड में 11 है तो यहाँ से पहले 11 ही होगा, यहाँ 18 है तो 4 से पहले 18 ही होगा, 16 है तो यहाँ भी 16 होगा बिस्साइन, यानी कि हमारा प्रोडक्ट सही, हमने कहीं गड़बड़ सड़बड़ नहीं करी है। बस ये आंसर आ जाएगा। 13 4 जा 52, 11 बन जा 11, 13 3 जा 39, 11 2 जा 22, 18 4 जा 17 2, 16 बन जा 16, 18 3 जा 54, 16 2 जा 22। ऐड कर लेते हैं जो भी आएगा, इसका मैं आंसर जरूर चेक करूँगा। तो ये हो गया 63, 9 2 11 कैरी 1, 3 2 5 1 61 हुआ ना, हाँ 6 2 8 और 7 1 8 88, 5 4 2 6 5। आंसर चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हिंग कहीं मिस्टेक है तो पहले हिंग चेक कर लें, बाकी बाद में करेंगे, कहीं फिर बाद में देखना भी है ना। तो देखते हैं 6 का ए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है। 63 61 88 86 सही आया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब हमें ए इंटू बी इंटू सी हो गया। अब सेकंड पार्ट निकालेंगे, ये दोनों के प्रोडक्ट सेम ही आएंगे। चलो नहीं बोल गलत हूँ मैं, देखते हैं बी पार्ट कहाँ गया मिल जा भाई, आँखों से सवाल ही क्या होता है। ये है ए ब्रैकेट में लिख रहा है बी इंटू सी, तो ए मैट्रिक्स लिख लो 1 3 2 4, मैट्रिक्स बी लिख ले रहा हूँ 1 2 4 3, और मैट्रिक्स सी लिख लेता हूँ 4 3 1 2। अब हमें बी इंटू सी, पहले ये मल्टीपल करेंगे बाद में इसका मल्टीपल करेंगे।
देखो सेम ऑर्डर के हैं, अगर ए इंटू बी इंटू सी है ना, तो सिंपल मैथ की तरह जैसे ए इंटू बी पहले करो बाद में सी, या बी सी का मल्टीप्लाई करो बाद में ए, वो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर ऑर्डर अलग है तो आंसर सेम की तो दूर की बात रही, हो सकता है कि मल्टीपल पॉसिबल भी ना हो। और सी क्या है, सेम ऑर्डर कैसे 2x2 के हैं, सेम ऑर्डर से मतलब नहीं, ये सब 2x2 कैसा है कि 2 रो 2 कॉलम में, तो किसी में कर लो आंसर भी 2x2 का था, इसलिए बता रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देखना, मैंने वहाँ पर डिस्कस करा हुआ, उसका लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगा। चलिए करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 4 इसे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1 4 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, ये हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 4 इंटू 4 16 प्लस 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, और आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर लेना 3 2 जा 6, क्योंकि लंबी लंबी सवाल हो जाएंगे, मल्टीपल में टाइम बहुत लगता है। ये कितना हो गया 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 4 7, 16 प्लस 3 19, 12 प्लस 6 18। अब फिर इनका मल्टीपल करना है, चलिए करते हैं। 1 इंटू ये क्या फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 6 6 प्लस 93 जा 57, ये हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसमें करेंगे, तो 1 इंटू 7 7 प्लस 3 का 18 में 18 3 जा 54। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 का 6 में करेंगे, 2 6 जा 12 और 19 4 जा 76। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 7 14, 18 4 जा 76, नहीं 18 चौक 72 होता है, सॉरी 72 ठीक है ना। तो ये लास्ट में आंसर आ जाएगा 57 और 6 63, 54 और 7 पहले वाला आंसर देख लो क्योंकि सेम ही आएगा, सेम ऑर्डर के थे 2x2 के थे। ये यार ठीक है 88 और ये 86, तो ये आंसर आ गया हमारा a इंटू वी सी की वैल्यू ये आ गई। अब एक और पूछा था एज, तो हमने देखो पहले देख लो ये क्या है 63 61 88 86, यहाँ देखो 63 61 88 86, तो क्या हुआ यानी कि a इंटू वी इंटू सी बराबर है a इंटू वी इंटू सी। तो यहाँ लिख देता हूँ यस a इंटू वी सी इक्वल टू है a इंटू मैट्रिक्स बी सी का प्रोडक्ट। ओके, तो 20-22 मिनट की हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 एक और कर देते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं ना, फिर वीडियो स्टॉप करें, एक और करते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में हमें मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी की वैल्यू दे रखी है। अब पूछा फाइंड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइंड ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। एक तरीका ही सारे लिख लो a इंटू ए प्लस ए इंटू सी माइनस 5b, स्पेस कम होती है कॉपी में आपके पास नहीं है, तो मैं इसको एक अलग तरीके से अलग सॉल्व कर रहा हूँ। ए स्क्वायर अलग कर ले रहा हूँ, ए सी अलग, 5b और वैल्यू पुट कर देंगे। तो सॉल्यूशन देखो, हम पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी मैट्रिक्स से 2 1 0 माइनस 2, ये रहा 2 1 0 माइनस 2 इंटू इसी मैट्रिक्स में 2 1 0 माइनस 2 में करना। चलिए करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 2 में मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 2 प्लस सेकंड एलिमेंट का सेकंड यानी कि 1 इंटू 0, इस पर छोड़ दो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 का 1 में करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का माइनस 2 में करेंगे तो 1 इंटू माइनस 2। क्लियर ये आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 0 का 2 में करेंगे 0 इंटू 2 प्लस अब ये क्या -2 का किसमें 0 में, ये भी हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 0 का 1 में करेंगे 0 इंटू 1 प्लस इसका करेंगे -2 का, ये -2 है -2। तो देखें क्या आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 2 जा 4 प्लस 0 2 1 जा 2 -2 0 प्लस 0 0 माइनस माइनस प्लस के 4, तो ये आ गया 4 0 0 4। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, किसकी आई है ए स्क्वायर की। अब हमें निकालना है ए सी। बस ये प्रोडक्ट जो करो तो ध्यान से करना, अगर आंसर नहीं आता फिर चेक करो तो बड़ी दिक्कत होती है। हमने बड़ा जल्दी करा है, पता नहीं, चलो आप आराम से करो। ए सी, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 2 1 0 -2 इंटू मैट्रिक्स सी, सी की मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने लिखी -3 2
-1 4। ठीक है, करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 का -3 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, -6 हो गया, प्लस का साइन आता है ना, अब 1 का माइनस में, तो माइनस में प्लस, माइनस से हो तो -1 हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 का 2 में करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 1 4 जा 4 आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 का -3 में करेंगे 0 आ जाएगा, और -2 का माइनस में करेंगे माइनस में प्लस 2 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 का 2 में करेंगे 0, और -2 का +4 में करें तो -8। तो ये AC की वैल्यू आ गई -7 8 -8 2। AC भी निकला है। अब है 5B, तो 5B का मतलब मैट्रिक्स B के ईच एलिमेंट में 5 से मल्टीपल करना है। तो 5 का मल्टीपल अंदर कर दो हर एलिमेंट में, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, -3 में करेंगे 15 और 2 में करेंगे तो -10। अब वैल्यू पुट कर दो, हमें निकालना था A² प्लस AC माइनस 5B इक्वल A² की वैल्यू मेरी आई निकल के 4004 प्लस AC की वैल्यू ये है -7 8 2 -8 माइनस 5B की वैल्यू 25 -15 -10। अब यहाँ भी दो तरीके आए थे, पहले 2 को सॉल्व कर लो और फिर तीसरे को सेपरेट कर दो, लेकिन कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट करेंगे हम। करस्पॉन्डेंस साइन 4 प्लस -7 -20, 4 प्लस -7 और -6 करस्पॉन्डेंस में जो भी साइन बीच है वो लगेगा हर एलिमेंट। जैसे यहाँ का पहला है 4, यहाँ का पहला -7 प्लस है तो हमने प्लस लगा लिया, प्लस ब्रैकेट -7 या प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, और -20। अब ये वाला एलिमेंट तो 0 प्लस इधर का एलिमेंट 8 माइनस इधर का एलिमेंट कितना है 5, अब 0 प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 15। अब इधर वाला 4 प्लस माइनस -8 और ये माइनस माइनस प्लस के 10, तो ये सब डायरेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं माइनस। अब यहाँ करते हैं ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस के 7 हो गए, माइनस के 20 और माइनस के 7 माइनस के 27 यानी -27 और प्लस के 4 तो कितना -23। ये कितना हुआ 0 + 8, 8 में से 5 गया 3, क्लियर। 12 नहीं है 2 है, 15 + 2 17, ये कितना हो गया 10 और 4 14, 14 में से 8 गया तो 6। तो A² प्लस AC माइनस 5B का आंसर हुआ -23 3 17 एंड 6। तो ये आज यहीं स्टॉप कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।